हेलो एवरीवन। तो डेवऑप्स सीरीज का ये मेरा थर्ड लेक्चर है, राइट। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को अब अभी तक मैंने सिर्फ गिट के बारे में थ्योरी पार्ट आपको समझाया था, राइट। गिट का क्या रोल है इंडस्ट्री में, बीसीएस का क्या मतलब होता है, गिट का आर्किटेक्चर क्या है, गिट के ऊपर जब हम काम करते हैं इंडस्ट्री में तो क्या क्या लॉजिकल टर्म्स यूज करते हैं, राइट। आज हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर चलेंगे और प्रैक्टिकल्स में अभी हमें देखना है कि गिट सर्वर्स में रेपोजिटरी साइनअप कैसे होती है और गिट रेपोजिटरीज को लोकल लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कैसे करते हैं, राइट। और गिट रेपोजिटरीज के अंदर कुछ चेंजेस को कमिट करना, कोड को पुश करना, कोड को स्कैन करना कि कोड में कब किसने क्या चेंज किया। तो ये कुछ बेसिक लैब है आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर, राइट। तो इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक आपको दो टर्म्स पहले ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि गिट को यूज करने वाला बंदा पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि गिट सर्वर क्या होता है और गिट क्लाइंट क्या होता है, राइट। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया हुआ है पूरा, राइट। तो अभी इस प्रैक्टिकल में मुझे सर्वर की नीड पड़ेगी और क्लाइंट की नीड पड़ेगी। मेरे केस में मैंने आपको पहले बोला था कि सर्वर दो टाइप के होते हैं, या तो सर्वर ऑन प्रेमिसेस आई मीन अपने हार्डवेयर के अंदर हम सेटअप कर सकते हैं, या कुछ कम्युनिटी है मार्केट में जो क्लाउड होस्टेड गिट सर्विस आपको देती है। जैसे कुछ नाम आपने सुने भी होंगे, गिट हब काफ़ी पॉपुलर डोमेन है इंडस्ट्री में जो वर्जनिंग टूल आपको दे रहा है ऑनलाइन। उसी तरह गिट लैब, विट वकेट, ये सब वो कम्युनिटीज हैं जो वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी गिट सर्वर सेटअप करना हम लोग नहीं सीख रहे हैं, जो रेडीमेड गिट कॉन्फ़िगर्ड है आईटी में ऑलरेडी, कम्युनिटी बेस्ड। बस उस गिट सर्वर पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करना, वहाँ रेपोजिटरी बनाना और उसको यूज करना, राइट। ठीक है। और क्लाइंट क्या होगा मेरे पास अभी, सर्वर तो होगा गिटहब, ये होगा मेरा सर्वर, राइट। क्लाइंट, मैंने आपसे बोला था कि ये एक डेवलपर का लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आइदर दे आर यूजिंग लिनक्स विंडो, दोनों प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। बट अभी इस प्रैक्टिकल में मेरा जो क्लाइंट है ना वो विंडो बेस्ड है। मतलब जिस लैपटॉप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लैपटॉप में जो विंडो इंस्टॉल्ड है ना उसी को मैं एज ए क्लाइंट यूज करूंगा, विंडो वर्क स्टेशन, राइट। वो मेरा डेस्कटॉप क्लाइंट होगा, राइट। तो सबसे पहले गिटहब पे चलते हैं हम लोग। गिटहब कुछ भी नहीं है, एक काइंड ऑफ पोर्टल है। जैसे आप गूगल पे जाओगे तो सिंपल आपको यहाँ लिखना है गिटहब, राइट। तो किसी कम्युनिटी ने एक पोर्टल आपको रेडी करके दे दिया है और जिसमें अपने कोड को आप डेवलप करके यहाँ राइट कर सकते हो, चेंजेस को आप बाद में एनालाइज कर सकते हो, कोड में कब किसने चेंज किया, राइट। ओके। तो इस गिटहब में आप कोड अपना कोड रखना है। तो कोड रखने के लिए पहले आपको इसमें अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। अकाउंट साइन अप करना सिंपल स्टेप है। बस आपको यहाँ पर यूजर नेम देना है और एक अपना मेल आईडी जो भी होगा आप लोगों का वो मेल आईडी यहाँ टाइप कर देना। उसके बाद आपको एक लिंक आएगा और उस मेल पर लिंक को कंफर्म कर देना। उसके बाद आपका गिटहब का जो अकाउंट है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा बस। तो एक यूजर नेम और एक आपको मेल आईडी, बस ये देना है इसके अंदर। बट मेरे केस में मैं ऑलरेडी अकाउंट साइन अप कर चुका हूँ। आप लोग बहुत सिंपल स्टेप है जो मैंने बोला है सेम स्टेप परफॉर्म करना, अकाउंट आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है आपको, बस जो आपका यूजर नेम होगा उस यूजर नेम से आपको करना है लॉगिन। जैसे मेरे केस में मेरा यूजर नेम है KR नेटवर्क ट्रेनिंग 1 और जो भी इसका पासवर्ड है मैंने गिटहब में लॉगिन कर लिया। गिटहब में लॉगिन होने के बाद थ्योरी पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि जब भी डेवलपर्स कोड को पुश करते हैं ऑन गिट सर्वर तो हमें उनको एक रेपोजिटरी साइन अप करके देना होता है कि ये आपका रेपोजिटरी है और जब जब कोड में आप चेंज करोगे और लास्ट में कोड को यहाँ सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ नंबर ऑफ रेपोजिटरीज हैं जो मैं पहले बिल्डअप कर चुका हूँ। अभी प्रैक्टिकल के लिए हम लोग एक न्यू रेपोजिटरी बिल्डअप कर सकते हैं, राइट।
इसका नाम दिया मैंने डेवऑप्स सीरीज, राइट। गिटहब में क्या होता है, रेपोजिटरीज की जो सर्विस है ना, आई मीन गिट कम्युनिटी, गिटहब जो कम्युनिटी है वो इस सर्विस को जो मार्केट में सेल करती है, तो उसने रेपोजिटरीज के दो टाइप आपको दिए हुए हैं, एक तो पब्लिक रेपोजिटरी और एक प्राइवेट रेपोजिटरी। थोड़ा सा मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा देता हूँ। पब्लिक का मतलब होता है एनीबडी कैन सी, आपकी रेपोजिटरी को एनीबडी कैन डाउनलोड विदाउट पासवर्ड। प्राइवेट का मतलब नोबडी कैन डाउनलोड, राइट। चेंजेस तो ओनर ही कर सकता है, चाहे आपकी रेपोजिटरी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, राइट। लेकिन डाउनलोडिंग की जब बात आती है तो पब्लिक में डाउनलोडिंग अलाउ होती है और प्राइवेट में डाउनलोडिंग अलाउ सिर्फ ओनर के लिए होती है बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए पब्लिक रेपो बिल्डअप कर ली है, राइट। आप प्राइवेट से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू किया और एक ब्लैंक रेपो क्या हो गई है, बिल्डअप हो गई है, राइट। अब इस रेपोजिटरी को कनेक्ट करना है अगर हमको, तो गिटहब ये कहता है आपसे कि देखो ये रेपोजिटरी का यूआरएल है, दे आर टू प्रोटोकॉल। इस रेपो से बात करना चाहते हो आप लोग, तो आपके पास दो प्रोटोकॉल हैं, एक तो HTTPS बेस्ड और एक SSH बेस्ड। आई थिंक दोनों ये प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको मालूम होगा। तो सिंपल सा, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा सो यू विल गेट डिफरेंट यूआरएल, राइट। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये होगा यूआरएल आपका क्या, HTTPS वाला, राइट। तो अभी खाली बस मैंने आपको इस सेशन में ये समझा दिया है अभी कि गिटहब एक्चुअल में होता क्या है और गिटहब में रेपोजिटरी बिल्डअप कैसे करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेपोजिटरी को लोकली कनेक्ट करना इन क्लाइंट साइट, राइट। थैंक यू।